अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परं गुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, और जोर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की, जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। थोड़ा भाई 2 मिनट आप सभी लोग शांत चित्त हो जाएं। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ लें और 2 मिनट तक मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात भगवत चर्चा। दिखाओ जल्दी। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अस्थमीश्वरम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कासाय शोभि कमनीयवरं त्रिदण्डम्, सेनेश योगी पद पंकज भृंगराज
राजम वैकुंठनाथ चरणाम्बुज सत्य चित्तम लक्ष्मी प्रपन्नयतिवर यमहं प्रपद्ये शारदा भवानी राख सभा बीच पानी दूनो हाथ जोर करी पैया ए मैया बुधिया में हीन बानी दुखिया में दीन बानी नाही पूरा पढ़नी पढ़ैया हो मैया। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। तन बल धन बल बाहुबल जब एक कहूं चले न काम। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ लें। भैया लोग दोनों हाथ ऊपर उठा के उच्च स्वर से जय घोष करें। एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम। परम अकारण कारण करुणा वरुणालय आनंद नंद घन सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म परमात्मा हमारे आराध्य प्रभु श्री राम कथा के अनन्य रसिया पराक्रम के प्रयागराज बल बुद्धि के अगाध सिंधु अनंत बलवंत सुवंत संत वेदांत विद विक्रम उदधि कर्मण प्रभंजन सुत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज अंबा परम्बा जगदम्बा महिषासुर मर्दनी शुंभ निशुंभ इत्यादि देशों की संहारिका भगवती दुर्गा जी भगवान की पावन कथा सुनने के लिए उपस्थित समस्त धर्मानुरागी महानुभाव स्नेहमयी वात्सल्यमयी करुणामयी मंजुलमयी माताएं बहनें अपने बाल मनुहार से इस पंडाल की शोभा बढ़ा रहे देश के होनहार कर्णधार नन्हे नन्हे बच्चे एवं बच्चियां श्री दुर्गा पूजा सह श्री रामचरितमानस नवान्न परायण महायज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारी वृंद अभी जिनके द्वारा आप सुंदर भजन का आनंद लिए हमारे बड़े ही आत्मीय भाई आपके मिट्टी के रत्न श्री उपेंद्र तिवारी जी संचालन के गुरुतर दायित्व का निर्वहन कर रहे भाई ब्रजेश जी सबके श्री चरणों में बालक का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए आप लोगों को परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ कहें आप कुछ सुने। उसके पूर्व मन एवं वाणी की पवित्रता के लिए एकाग्रता के लिए सूचिता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से आप सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करें ताली बजाते हुए। उसके पहले एक बहुत बढ़िया बात याद आ गई, आप लोगों को बताते चलूं, ध्यान दीजिएगा। एक बार छहों शास्त्र के ज्ञाता 18 पुराण के रचयिता समस्त उपनिषदों के ज्ञाता व्यास जी महाराज से दुनिया के लोगों ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया। प्रश्न क्या था जरा सावधानी से सुनिएगा। व्यास जी महाराज से दुनिया के लोगों ने प्रश्न किया, महाराज इस संसार में इस धरती पे सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति कौन है?
जघन्य मने सबसे बड़ा पापी व्यक्ति कौन है? व्यास जी ने कहा भैया पहले आप लोग बताओ, आप लोगों की दृष्टि में इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति कौन है? तो एक व्यक्ति सत्संग के पंडाल में खड़ा हुआ और उसने उत्तर दिया, कहा के चिद बदन धन ही न जनो जघन्य। ध्यान दीजिएगा, उस व्यक्ति ने कहा महाराज जिसके पास धन नहीं है, यानी जो निर्धन है, गरीब है, वही संसार का, इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति है। तब तक दूसरा व्यक्ति खड़ा हो गया और कहा महाराज इसके बातों को मत मानिए, हम आपको सही उत्तर बताते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा जघन्य कौन है? कहा के चिद बदंती गुणहीन जनो जघन्य। दूसरे आदमी ने कहा जिसमें किसी प्रकार का गुण न हो, यानी जो गुण रहित है, वही संसार का, इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य है, पापी है। तब तक तीसरा व्यक्ति खड़ा हो गया सत्संग के पंडाल में और उसने कहा महाराज इन दोनों के चक्कर में आप कहां पड़े हो, मैं आपको सही उत्तर बताता हूं, इस संसार में सबसे बड़ा जघन्य कौन है? कौन? तो कहा के चिद बदंती विद्याहीन जनो जघन्य। ध्यान देना, तीसरे व्यक्ति ने कहा हे व्यास जी महाराज जिसके पास विद्या नहीं है, जरा आप भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सुनिएगा, यानी जो अनपढ़ है, गंवार है, मूर्ख है, वही इस संसार में, इस धरती का सबसे बड़ा जघन्य व्यक्ति है। तब तक सज्जनों चौथा व्यक्ति खड़ा होके बोल पड़ा, हे महाराज मैं आपको सही उत्तर बताता हूं। कहा के चिद बदंती रूपहीन जनो जघन्य। चौथे व्यक्ति ने कहा जिसके पास सुंदर रूप नहीं है, यानी जो कुरूप है, वही संसार का सबसे बड़ा जघन्य है, सबसे बड़ा पापी है। ध्यान देंगे, अब चारों की बात को सुन के व्यास जी महाराज हंसने लगे। उन चारों ने कहा महाराज आप हंसते भी रहेंगे कि उत्तर भी बताएंगे? व्यास जी ने कहा दुनिया वालों कान खोल करके सुनो, धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास कोई गुण नहीं है, धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास विद्या नहीं है, धरती का सबसे बड़ा जघन्य वो नहीं है जिसके पास सुंदर रूप नहीं है। तो लोगों ने पूछा आखिर है कौन? तो आप लोग भी उत्तर सुनो। व्यासो वदत्या अखिल वेद पुराण विज्ञ। समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता व्यास जी ने उत्तर दिया। सुनो धरती का सबसे बड़ा पापी कौन है, जघन्य कौन है? व्यासो वदत्या अखिल वेद पुराण विज्ञ। बोले नारायण स्मरण ही न जनो जघन्य। ध्यान देंगे, व्यास जी ने कहा जो मानव का तन पाके, मनुष्य का शरीर पाके और भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, सज्जनों माताओं, इस धरती का सबसे बड़ा पापी जघन्य व्यक्ति वही होता है। अच्छा ध्यान से सुनो जा, धरती पर जितना प्राणी बड़े माता जी, जीव बड़े, इस सब जीव के मरला के बाद उनकर कौनो न कौनो अंग के महत्व बा। अगर वैज्ञानिक दृष्टि का प्रयोग न किया जाए तो ध्यान रखेंगे मनुष्य के शरीर का मरने के बाद कोई महत्व, जैसे हाथी मर गई माता जी, तो हाथी के दांत उखाड़ के बाजार में जब बेचल जाला तो जानत रुझे कितना में बेचाला हाथी के दांत? 5 लाख में, 10 लाख में।
हमार तोहार दांत टूट जाए तो कोई चारों आना में खरीदी हो? बोलो, दांत तहार टूटल बा आ कह के हमार दांतवा अठना दे के खरीद लो, कोई खरीदेगा? तो याद रखो इस मामले में तो हाथी मूल्यवान हो गया। तो कवि ने लिखा, अरे हाथी न के दांत के खिलौने बने भांति भांति। हाथी के दांतवा से खिलौना बनेला। अब बाघ मर जाई तो बाघ मर जाई तो ओकरा चमड़ा पर साधु सन्यासी यती महात्मा लोग बैठ के तपस्या करते हैं। हम तू मर जाएंगे तो हमारा तारा चमड़ा के क्या हुई हो? कोई उपयोग नहीं है। कहा हाथी न के दांत के खिलौने बने भांति भांति, अब बाघन के छाल यतीन मन भाई है। आ गेड़ा मर जाई तो गेड़ा कितना लोग देख ले बतने, हाथ उठे तो गेड़ा कितने लोग देखे हैं? तू लोग गेड़ा नहीं खुद देख ले हो? आज देखा पाठक बाबा कहते नहीं कि हम देख ले बने। हाँ। देख ले बने तभी ऐसा साउंड यहाँ के चला होता। गेड़ा मर जाएगा, उसके साउंड सुनो। गेड़ा के चमड़े से क्या होता है? कहा गेड़ा न के चाम को बांधे हैं सिपाही लोग। ध्यान रखिएगा, गेड़ा के चमड़ा से बेल्ट बनता है, उसको सिपाही लोग बांधते हैं। गेड़ा न के चाम को बांधे हैं सिपाही लोग, अब बकरी के चाम थोड़ा पानी भर लाई है। अब बकरी के चमड़ा ले पहले जमाना में पानी भराते रहे कुआं से। तबालावा देखो तो जानू, ये बकरी के चमड़ा से बनल बा। और बकरी के चाम थोड़ा पानी भर लाई है, लेकिन कहे अलमस्त कबीर राम के भजन बिनु, अरे मानुष के चाम कछु काम नहीं। बिना भगवान का भजन किए मनुष्य के शरीर चाम का कोई महत्व नहीं। इसलिए आइए भाव से पहले कीर्तन बोल लें, उसके बाद कथा। सब लोग तैयार हैं ना कीर्तन बोलने के लिए? हाँ, आज एकदम सावधानी से बोले के बाद जांच होई कि के बढ़िया ले कीर्तन बोलत है। रिजल्ट अंतिम में निकाले जाए। पहले कीर्तन बोलिए, सब लोग आइए ताली बजा के। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अरे राम जी से नहिया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से। कनियौरी बढ़िया से कौन हम चिरैता के जड़ी पियाओ तनी कि तीता लगता। राम जी का नाम लो और याद रखो, दुनिया में दो ही ऐसा चीज है जो बार बार इस मुंह से लिया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अच्छा बोलो भाई, पढ़ल लिखल सब कोई भाई बैठल बा। काजू बा 300-400 रुपए किलो का हो, किशमिश बा 200-250 रुपए किलो। काजू किशमिश बहुत कीमती है। बोलो माताओं, हमारे तरफ देखो। आ काजू लेके आ मुंह में डाल के चबा दो, आ फिर कजुया के उगिल के खा सकत रुया है? नहीं ना? कितना भी कीमती चीज हो, काजू हो, किशमिश हो, बादाम हो, उसको मुंह में एक बार डालने के बाद दोबारा में नहीं डाला जाता है। लेकिन दुनिया में दो चीज बार बार मुंह से निकालल जाला, डालल जाला। कौन कौन? एगो हराम आ दूसर आम। आम के चूसो फिर निकालो, आ कजुआ डालबू ऐसे, किशमिश डालोगे ऐसे। आदमी डालता है निकालता है, डालता है निकालता है। तो मतलब दुनिया में और राम और आम ही ऐसा चीज है कि बार बार मुंह में डाला और निकाला जाता है। इससे भाव से बोलिएगा, अरे राम जी से नहिया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से। पागल मोरे मनवा, पागल मोरे मनवा, पागल मोरे। राम जी से नहिया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा, राम जी से नहिया लगाए लियो रे पागल
पहली नैया पहली नैया मिलाने लगाई पहली नैया क्या किया अरे जहरा को अमृत बनाए दियो रे पागल मोरे मनवा जहरा को राम जी से नैया लगाए दियो रे पागल मोरे मनवा दूसरी नैया हनुमान जी लगाए दूसरी नैया हनुमान जी लगाए दूसरी नैया हनुमान जी लगाए क्या किए असंभव को संभव कर दिया अरे सोने की लंका जला दियो रे पागल मोरे मनवा राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा और के नहीं लगावल अरे तीसरी नैया सेवरी ने लगाई तीसरी नैया तीसरी नैया सबरी ने लगाई तीसरी नैया क्या किया अरे झूठे बैया खिलाए दियो रे पागल मोरे मनवा झूठे बैया राम जी से नैया लगाए लियो रे पागल मोरे मनवा राम जी से नैया लगाए चौथी नैया सुदामा लगाए चौथी नैया चौथी नैया सुदामा लगाए चौथी नैया क्या किया अरे झोपड़ी से महला बनाए दियो रे पागल मोरे मनवा अतना समझौला के बाद भी हम देखो तनी कितना लोग चुपे बैठे रहे अब चेक होई कि के कीर्तन बोला था आप लोगों को बोलना है हम इधर से बोलेंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो तो पुरुष लोग को बोलना है सीता सीता राम बोलो और आप लोगों को बोलना है राधे राधे जेकरा मुंह में दांत ना हुआ आधे आधे बोली तब वो काम चले माता जी पहले तू लोग चुप रहिए पहले ही लोग बोली प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता प्रेम से हरि का नाम बोलो राधे नाम मजा है अच्छा फ्री में कोई काम कई ना चाहला देखो भाई भाई मोबाइल जो हम अभी रखले बनी ना ई मोबाइल हम इनाम में दे देम जवना पार्टी के आवाज तेज निकल हाँ अब फैसला करे के बाद केकर तेज देखो मोबाइल का मतलब नहीं है आपका लड़का स्कूल में 1 रुपया का भी पेन इनाम में जीत के लाता है तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है ये तो 10,000 के मोबाइल बा प्रेम से फैसला बा प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता लेडीज में कब बोले कि जेंट्स में बोला हाँ प्रेम से हरि का नाम बोलो राधे वाह ये तो मोबाइल ले लिया सब बुझाता है अच्छा एक चांस और देंगे प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता एक चांस और प्रेम से हरि का नाम बोलो राधे
का चाहत रहे हमार मोबाइल वही लोग के मिलवा दी है इन्हें चाहिए ना। तो चल अब की बात, प्रेम से हरि का नाम बोलो सीता। माता जी हम चाहते नहीं मोबाइल तू लोग के मिल जाए, लोग सब लोग भी बा तू लोग के। प्रेम से हरि का नाम बोलो राधे, वाह एक नंबर। 3 बार कीर्तन कराने के बाद मैंने फैसला लिया आप लोग भी बराबर बोले और आप लोग भी बराबर बोले, मामला बराबरी पर। मोबाइल ना पुरुष देने ना नारी देने, अभी 3 दिन रहेंगे तो फैसला कर लिया जाएगा। चलो एक बार ताली बजा के, अरे राम जी से नहीं आना बोलिए वीर हनुमान की, देश हिंदुस्तान की, हर एक इंसान की, बोलो भक्त और भगवान की। अब 1.5 घंटा सब कोई शांति के योगदान दे, अपना मुंह पर ताला मार लो, चाबी हमारा दिल फेंक दे, जब खनी ले लिया। धर्मानुरागी सज्जनों माताएं एवं बहनों, कल हम आपके बीच जो चर्चा रखे थे, भगवान श्री राम राजा जनक की सभा में जनकपुर में शंकर जी का पुराना पिनाक धनुष तोड़ दिए। याद रखो जब राम जी धनुष तोड़े तो धनुष तोड़ने के बाद इधर देखो, धनुष राम जी के चरणों में पड़ा था गिर के। तो याद रखिएगा हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, दंड टूटा था, इन्हें देखा माता जी, धनुषवा में अगवा जौन हो से होला ना, एकरा के कहल जाला दंड। तो दंड टूटा था लेकिन रस्सी डोरी टूटी नहीं थी। एक व्यक्ति ने धनुष से पूछ दिया, अरे भाई दंड तुम टूट गए लेकिन डोरी तुम क्यों नहीं टूटी? बच्चा वालों गए बबुआ शांति बना के, बहुत अच्छे लड़के हैं, हम बहुत प्रभावित हैं इस गांव के बच्चों से। नहीं तो कथा के 3 गो दुश्मन हो, बालक बारी बतास। जहां कथा में ढेर लड़का जुट गई है तो पंडित जी प्रवचन ना कर पाई। पंडित जी मूड बनोले बड़े तनिके को तिनका उठा के दूसरा का कान में मिस कॉल मार दी, लगी कहां पे है? बतास जोर जोर से हवा बहे लगी तो कोई रही हो पंडाल में, और बारी पानी हो जाएगा तो कोई पंडाल में रहेगा। कथा का 3 गो दुश्मन होला तो लड़का शांति तू लोग बचते रहे। बहुत अच्छे लड़के इस गांव में, कि देखिए छोटा लड़का है ना, इसका नाम है संजीव, कितना बढ़िया माला बना के बेचारा लाइल बा, उड़हुल के, तुलसी जी के, बहुत अच्छा माला बनाया है। इसको बहुत बहुत आशीर्वाद है। हम कहनी के का पड़ल बड़ा, चलो हमारा गांव को तारा के पढ़ाई लिखाई आदमी बना दे। कहल ये बाबा माई जाए ना दी, इसको बहुत आशीर्वाद, बहुत सेवा कर रहा है। तो सुनना, दंड टूटा था लेकिन रस्सी नहीं टूटी थी। उस व्यक्ति ने कहा, ये दंड तुम टूट गए और रस्सी क्यों नहीं टूटी? दंड ने जवाब दिया, सुनो दुनिया वालों, दंड ने कहा मैं उदंड था, मैं झुकना नहीं जानता था। और याद रखो, जो दुनिया में झुकना नहीं जानता है, एक दिन परमात्मा उसको तोड़ देता है। आजो कल गांव में बहुत लोग भेटा है, बाबा हम टूट सकते हैं लेकिन झुक सकते। अब बताओ, आज सैलून में दाढ़ी बनावे जाइब, अब वो जा हजाम कही है, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, तो हजाम कहेगा तो 50 बार सिर झुकाओगे हैं? देश की विडंबना देखो, आज का मानव हजाम के आगे सिर झुका सकता है लेकिन श्री राम के आगे सिर झुकाने में अपनी बेइज्जती समझता है। दोस्तों, अपनी बेइज्जती समझता है।
लेकिन एक बार भगवान के दरबार में सिर झुका करके देखो तो दंड ने कहा मैं उदंड था, मैं झुकना नहीं जानता था, तो परमात्मा ने मुझे तोड़ दिया। और रस्सी ने कहा मैं झुकना जानती थी, इसलिए रस्सी ने कहा मैं टूटी नहीं। अब ध्यान रखेंगे जब धनुष टूट गया, सीता जी जयमाला लेके, इन्हें तक माई बहन जयमाला लेके सीता जी और राम जी को डालने के लिए आई। बाबा ने चौपाई लिखा, अकेले ना आई, सीता जी के साथे 14 गो सखी रही जाए उनका पीछे। पुराणों में कथा आई है कि सीता जी के सखियों में स्वयं पार्वती जी सखी बनी थी। हनुमान नाटक में वर्णन है स्वयं हनुमान जी सीता जी के सखी बने थे, 14 सखियां थी। तब सीता जी जैसे जयमाल लेके पहुंचली राम जी के डाले खातिर, तो तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिख दिया, क्या? अरे कर सरोज जया माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जहि भाई। आकृति इनका नाम हो, आकृति हो। ये देखिए आकृति, ये अभिषेक बाबू की बच्ची है, इसके तरफ से भगवान की कथा में 100 रुपया प्रदान किया गया। जा आशीर्वाद बता राजा घर दिया हो, दोनों कमी तारा ना रही। बोल शंकर भगवान की। ध्यान दीजिएगा, जहां चर्चा करे तो सीता जी जयमाला लेके माई बहिनी अली राम जी के डाले, तो नियम है सुनो, जब कोई आपको माला डाले तो झुक कर माला पहनना चाहिए। अच्छा बोलिए भाई, आप लोग वक्ता को जब माला डालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे सिर झुका लेते हैं। यानी माला जब भी कोई व्यक्ति डाले तो झुक करके पहनना चाहिए, क्योंकि माला का एक नाम होता है हार। वो हारने वाले का गर्दन ऊपर रहता है कि नीचे? जोर से बोलो, नीचे। तो राम जी को माला डालने के लिए ज्यों सीता जी आई है, तो राम जी ज्यों झुकल चले माला पहने खातिर, तो लक्ष्मण जी राम जी के पिछवा खड़ा रहा। लक्ष्मण जी राम जी के पिठिया में माता जी है से खोदल, अब पिठिया में खोद के कहले, भैया मेहरारू के आगे गर्दन ना झुकावे के। हाँ रखिए, हाँ रखो बच्ची, हाँ ये खड़ा रहा, बोलो तो नहीं। ये देखिए हमारे पप्पू पाणी जी के तरफ से कल हमने कहा था कि इस गांव में कोई माई का लाल है कि 500 रुपया दे दे, तो पप्पू जी आज 500 रुपया राम कथा में प्रदान किए। एक बार जोरदार ताली बजाकर पप्पू जी को आशीर्वाद दीजिए। दिन भर में जितना चाय लागी पप्पू जी के निशांत के ठिकावा के, बाबा जितना चाय पी जाए, भले जात खानी कैंसर हो जाए। तो बहुत आशीर्वाद, बहुत सेवा कर रहे हैं। हमें को बच्चिया दिल सी, क्या नाम रहे ऊपर? एक बच्ची आई थी ना, क्या नाम था उसका? कन्या, अनन्या पांडे। एक छोटी सी बच्ची आई थी और उसने भी लगभग शायद 51 रुपया प्रदान किया, 100 रुपया। उस बच्ची को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, जा पढ़ लिख के डीसी बनी हो। 100 रुपया में सब विभाग हम बाकी है, बहुत आशीर्वाद उस बच्ची को। ध्यान से सुनना, बहुत कीमती बात। जैसे राम जी झुकल चहले माला पहने खातिर, तो लक्ष्मण जी पिठिया में खोदले, कहले भैया मेहरारू के आगे जे गर्दन झुकावेला
वो जिंदगी भर झाड़ू और बेलन के मार खाला। औरत के आगे गर्दन ना झुकावे के चाहिए। और भैया सब जगह व्यक्ति झुका ले कोई बात नहीं, लेकिन ससुराल में तो पोजीशन बना के रहना चाहिए। मत झुकिए इनके आगे। अब इधर देखो, लक्ष्मण जी के बात मान के राम जी एयरटेल के टावर में ऐसे खड़े हो गए तन के। अब हमने कल चर्चा किया था, सीता जी हैं 6 वर्ष की और राम जी हैं 15 वर्ष के, तो स्वाभाविक है कि 6 वर्ष की लड़की छोटी होगी और 15 वर्ष का लड़का लंबा होगा। अब माला कैसे डालस? राम जी झुकते नहीं खन, लक्ष्मण जी झुके नहीं खन, और सीता जी खड़ी है। उन्हें जितना राजा लोग जेकरा से धनुष नहीं टूटल, उस सब राजवा आपस में मीटिंग करत दर्शन है। धनुष नहीं टूट, हम लोग तोड़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग इतने कमजोर नहीं हो गए हैं कि मिल के राम का हड्डियां नहीं तोड़ देंगे। उस सब मीटिंग करता सुन, चलो राम के साथ युद्ध करो और सीता को जबरदस्ती खींच के ले चलो। एक राजा ने कहा खबरदार। अब राम उनके दामाद हो गए, अब जनक उनको सहायता करेंगे। एक राजा ने कहा अगर जनक युद्ध में सहायता करेंगे तो जनक के साथ भी युद्ध किया जाएगा, लेकिन सीता को खींच के ले चलो। राजा लोग मीटिंग कर रहे हैं, राम जी झुकत नहीं खाना, सीता जी जयमाला लेके खड़ा बाड़ी। तो एक सखी ने हाथ जोड़ के कहा, हे दुल्हे राजा, ए पाहुन झुक जाई, माला पहन ली। अरे ली जय पहिरी जयमाला, अरे ली जय पहिरी जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। जय पहिरी जयमाला, सुनहु नृप दशरथ के लाला। राम जी के तो मनवा रहबे करे झुके के, लेकिन लक्ष्मण झुकने नहीं दे रहे थे। उन्हें राजा लोग युद्ध करे के तैयारी करता। ध्यान देना बड़ी कीमती बात। तो सीता जी के पीछे एगो सखी खड़ा रहे, ओकर नाम रहे चतुर सखी। चतुर सखी माने वो बुद्धि से बहुत तेज थी, चालाक थी, तो उसने बाबा ने उसका नाम चतुर सखी रख दिया। तो वो कलश किए, कहा भाई सीता माला काहे नहीं डालत? तो बाकी सखियों ने कहा, रे बहन सीता जी माला कैसे डालत? दुल्हवा झुकते नहीं थे। तो चतुर सखी कहलस, नहीं खे दुल्हा झुकत तना, तो कलश की तो 5 मिनट में झुक गई है। तू लोग सीता के लेके जे खड़ा रह जा, हम 5 मिनट में वो काम करके आवो तनी तो देखिए दुल्हा ऑटोमेटिक माला पहन ली। अब सखी क्या की देखिएगा, वो चल गई सीता जी के पीछे, सखी लोग के पीछे से हट के कहा विश्वामित्र बाबा के पास। इधर देखो कहा, जहां विश्वामित्र बाबा माला लेके जप रहे थे, हरिओम हरिओम हरिओम। वो जाके चतुर सखी कलश किए, बाबा और रउआ एजा माला जपत नहीं, और चेला झुक के माला पहिरत नहीं खन। आज जितने राजा हैं सब लोग युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। बाबा ऐसा कोई प्रयत्न कर दो, ऐसी कोई युक्ति बता दो
ऐसा करो उपाय कर दी कि राम जी माला पहन ले। तब विश्वामित्र बाबा कहले कि बेटी अभी माला में 2 मन का अधूरा है, हम माला पूरा करके आ रहे हैं, तुम देखना राम ऑटोमेटिक माला पहन लेंगे। राम ऑटोमेटिक माला पहन लेंगे। अब इधर देखो, उस सखी बाबा विश्वामित्र से कह के आ गई, सीता जी के पीछे सखी के पीछे खड़ा हो गई। अब इधर देखो, विश्वामित्र बाबा जल्दी जल्दी अपना माला पूरा किए और एक हाथ में कंबल और कंधे पे कमंडल, एक हाथ में कमंडल और कंधे पे कंबल डाल के कहां पहुंचे? अब हेने ताको, हेने राम लक्ष्मण दोनों भाई खड़ा बड़े भाई, इधर सीता जी खड़ी है 14 सखियों के साथ में, बीचवा में जगह है। जब बीच में जगह है तब विश्वामित्र बाबा अइले, तब पहला पांव रखले वही खाली जगह में। राम जी ने देखा गुरु जी सामने आए हैं, तो शास्त्र का नियम है गुरु को देखते ही झुककर प्रणाम करना चाहिए। और एक बात याद रखना, दुनिया में भक्त अनेकों हुए, एक से एक गुरु भक्त हुए, लेकिन याद रखना बहनों सज्जनों, दुनिया में आज तक विंध्याचल पर्वत जैसा कोई गुरु भक्त हुआ नहीं। जानते हो कैसे? पहले जितना पहाड़ रहे ना, आप लोग भी जान लीजिए, पहले जितना पर्वत रहे, इस सब पर्वतन के पाठ रहे, इस सब पहाड़ पहले उड़त रहसन। तो एक बार विंध्याचल पर्वत चला गया, अगस्त ऋषि विंध्याचल पर्वत चला गया सूर्य भगवान के पास, और सूर्य भगवान के पास जाकर कहा, हे भगवान नारायण भास्कर, जैसे तू पृथ्वी के परिक्रमा करेला वैसे काल से हमरो परिक्रमा कर। अरे सूर्य भगवान घबरा के बोले, बेटा 12 घंटा तो हमको पृथ्वी का परिक्रमा करने में लग जाता है, हमारे पास समय कहां बचता है कि तुम्हारा परिक्रमा करेंगे। वाह, इनकर क्या नाम हो? भोली से होरली से भोली वाह। ये देखिए, ये भी 100 रुपया प्रदान किए भगवान की कथा में। खूब तरक्की करो, खूब पढ़ो लिखो। एक बार ताली बजाकर इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए आप सभी लोग। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ध्यान देना सज्जनों, तो सूर्य भगवान बोले, बेटा हमारे पास समय नहीं है, तुम्हारी परिक्रमा नहीं कर सकते हैं। ये जिद कैलाश की परिक्रमा कर रही के बाद नहीं तो तारा कूगे ना देना। तो याद रखो, विंध्याचल पर्वत के गुरु थे अगस्त जी। सूर्य भगवान पहुंच गए अगस्त जी के पास, और जाके कहले, बाबा अपने शिष्य को समझाइए, विंध्याचल को समझाइए, हमसे कह रहा है कि हमारी परिक्रमा कीजिए, हमारे पास इतना समय कहां है। अगस्त ऋषि ने आश्वासन दिया, भगवान भास्कर आप निश्चिंत होकर लौटे, हम विंध्याचल को समझा लेंगे। एक दिन की घटना सुनिएगा, ऐसा कोई गुरु भक्त आज तक नहीं हुआ। आकाश में सज्जनों माताओं विंध्याचल पहाड़ उड़ रहा था, नीचे से अगस्त ऋषि धरती पे जा रहे थे। अगस्त ऋषि नीचे जा रहे थे और ऊपर विंध्याचल उड़ रहा था। ऊपर से देखा नीचे गुरु बाबा जा रहे हैं, वहीं से नीचे उतरा, ध्यान देंगे, और नीचे उतर करके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। विंध्याचल ने कहा अगस्त ऋषि से। अगस्त ऋषि कहले, बेटा अभी हम एक बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, हम आज तुमको आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, तू असही पड़ल रहे जे। हम जब काम करके अपन आई तब तरह के आशीर्वाद है। विंध्याचल पर्वत सजनों आज भी वैसे ही पड़ा है, इस इंतजार में कि हमारे गुरु जी आकर आशीर्वाद देंगे। और लोक कल्याण के लिए अगस्त ऋषि आज तक विंध्याचल के पास गए नहीं। यह गुरु भक्त। देखा विश्वामित्र बाबा जीव कंबल कमंडल उठा के पहुंचले राम जी के सामने, तो राम जी देखले कि गुरु बाबा उतरे, तब मनवा में सोचले गुरु जी के तो झुक के प्रणाम करे के चाहिए, अई लक्ष्मण मना किया है कि झुकना नहीं है। तो राम जी पिछवा मुड़ के कहले, हे लक्ष्मण तू कहले बाड़ा कि झुके के नहीं खे,
आ सामने गुरु जी आ गए। अब का करी? लक्ष्मण जी बिगड़ के कहले बुढ़ावा के मैंने टाइम पे आवे करे हैं। जब देखले कि हमने के साली सरहद से मजाक कर दिया तब इनका आवे करे, अब तो झुकना ही पड़ेगा। जैसे दोनों भाई विश्वामित्र जी के चरणों पर गिरे, गुरुजी दंडवत, और जैसे दोनों भाई गुरुजी के चरण पे गिरे दंडवत, चलाक सखी सीता जी को इशारा कर दी, ए सीता अब का देखल बाड़ू? दोनों लइकवा झुकल बाड़े गुरुजी के गोड़ पर, डाल दो माला। तो चतुर सखी ने इशारा कर दिया, सीता जी ने राम जी के गर्दन में झुके हुए स्थिति में जयमाला डाल दिया। तो बाबा को लिखना पड़ा, अरे चतुरा सखी की कहा पहिरा बहु जयमाल सुहारी। इस प्रकार से पहला भाव हमने आपको बताया, राम जी के गर्दन में सीता जी ने जयमाला डाल दिया। अब तनी दूसरा भाव सुन लो भाई। देखो, जब राम जी माताओं सज्जनों नहीं झुक रहे हैं, लक्ष्मण जी की बात को मान के, दोनों चतुर सखी रहे ना, वो कलश के बहिन वो काम करो, तुम लोग दुल्हा निकल झुको ना, तो तुम लोग खूब बढ़िया बढ़िया गीत गाओ। एगो कलश की गीत गावे से क्या हुई? माला पहली है तो कलश की, हाँ कलश का है? तो देखो हमारे यहाँ के हम देखते हैं, जब कौनो हमनी के गीत बढ़िया लागेला गाना तो हमनी के क्या करने जाओ? गर्दन झुकाते हम लोग। अरे झट बन जा प्रभु का दीवाना, माया में ना भुलाना। झट बन जा प्रभु का दीवाना, माया में ना भुलाना। जब माई बहन हमनी के कोनो गीत गाना अच्छा लगेला, ऐसे ऐसे करना झुकाओ नहीं जा। अब याद रखना, चतुर सखियां गीत गाने लगी। चतुर सखी के कहने से सखियां गीत गाने लगी। अब बोलो, वो साधारण सखी ना रह जाए। देवता लोग की पत्नी अपना अपना रूप बदल के आई थी। अभी अभी हम आपसे कहे, पार्वती जी में सखी बन के आई रही, हनुमान जी में सखी बन के आई रहन। तो धरती के मेहरारू इतना बढ़िया गीत गावली सुन हो। आ गीत के बाद छोड़ दो, एहनी के गाड़ी सुन के पैसा मिल जाला। दुए समय में तो बेचारीन के पैसा मिलेला। नया नया कन्या बन के जई हम तो सास इनकरा के दी हम सोना के झुमका आ 2000 के नोट आ कहिए 4 बार रुपया ओइछ के बहू मुंह खोलो तो बहू बेचारी टेंट हाउस खोली है। 1000
2000 रुपया पा जाएगी, सोने की झुमका पा जाएगी पहला दिन मुंह दिखाई में। आज 6 महीना बाद वही पतोहिया ले हुए ससुई कहले कल से हमको अपना मुंह मत दिखाना। पहला दिन गहना दे के देखती है, पैसा दे के देखती है, और 6 महीना बाद कहले हमरा के मुंह मत दिखाइए। वो घड़ी पैसा मिलेगा दोबारा कब? जब ये लोग समधी को गाली गाती है विवाह शादी में, तो समझी लोग झट से पैसा देते हैं। तो याद रखना, जब आपके गाली में इतनी क्षमता ताकत है कि समझी लोग पैसा दे देते हैं, तो देवता के मेहरारू गीत गए तो कितना बढ़िया लगी हो। अरे सारी सखियां जब गीत गाने लगी तो राम जी मगन हो गए, लक्ष्मण जी भूल गए इस बात को कि गर्दन नहीं झुकाना है और भैया को भी नहीं झुकने देना है, भूल गए। और सखियां जब गीत गाने लगी तो राम जी मस्ती में आके गर्दन झुकाने लगे। बाबा ने चौपाई लिख दिया, अरे गावही छवि बता दिए। अब जरा तीसरा भाव सज्जनों सुन लीजिए। सीता जी कैसे जयमाला डली, तीसरा कारण सुनो। देखा माई बहन, सीता जी स्वयं जयमाला नहीं डाल रही थी। काहे ना डालत रही? सीता जी जब जयमालवा लेके राम जी के डाले खातिर खड़ा भइली, सीता जी जैसे हाथ ऐसे ऊपर बढ़ाई, मेरे तरफ देखिए, तो सीता जी एगो कंगन पहन रही, कंगन। और याद रखना, साधारण कंगन वो नहीं था, वो कंगनवा में माई बहन मणि के नग लगा था, मणि का नग लगा था। तो सीता जी जब हाथवा ऊपर बढ़ेली राम जी के माला डाले खातिर गर्दन तक, तो हे कंगन के नग में राम जी का प्रतिबिंब परछाई दिखाई देने लगा। तो सीता जी जब कंगन के नग में ये राम जी का सुंदर प्रतिबिंब देखी, तब भुला गईली कि हम जयमाला डाले हैं। और एक बात सुन लो, दुनिया में सौंदर्य किसको कहा जाता है, रूप किसको कहा जाता है? देखो, रूप का जादू अगर संसार में किसी का चढ़ कर बोला है ना, तो हमारे भगवान राम और श्याम का बोला है। देखो रूप के करा कहा जा रहा है, राम जी कितना सुंदर बड़े। पढ़ो आरण्य कांड में लिखल बा, जंगल में माता जी सांप आ बिच्छी बिल से बाहर निकल ले, हला ना, बिल से बाहर निकले राम जी को डसने के लिए। है राम जी सूतल बड़े जंगल में धरती पे। बेटा रख दो, का नाम है बोलो जोर से, मनीष, मुझे रख दो, वहीं रख दो नीचे, हम बोल देंगे। ये मनीष कुमार एक बालक के तरफ से 50 रुपया भगवान राम के विवाह में प्रदान किया गया। या तोहरो बैंड आज से 8 साल बाद बाजी गई। बोल शंकर भगवान की। देखो राम जी कितने सुंदर हैं, सूतल बड़े राम जी जमीन पर, माई चटाई पर, अब बिल में से निकलो सांप, और जैसे राम जी को डसने के लिए गया और राम जी के सुंदर जब लाल लाल पैर के तलवों को देखा, आहा, कैलस का बिल में वापस घुस गई सांप और बिच्छी। अरे ये इतने सुंदर हैं कि इनको हम काट सकते नहीं, ये डसने योग्य नहीं, उनकर छोड़ दो। जिस समय सूपनेखा का नाक कट गया, 6 लोग बैठे हो, ध्यान देना, सूपनेखा रोत गई रावण के पास। रावण ने कहा, कौन तुम्हारा नाक काटा, किसने तुम्हारी नाक को काट दिया? बतैली सूपनेखा। तो याद रखना, रावण अपने 2 बलवान भाई खरदूषण को बुलाया और बुला के कहा, खरदूषण जाओ जंगल में पंचवटी में, और जो हमारी बहन की नाक को काटे हैं तपस्वी लोग, उनको मार कराओ। हे बाबू, खर और दूषण माताओं बहनों तलवार लेके, कृपाण लेके पहुंचे राम जी को मारने के लिए। लेकिन
जब राम जी के स्वर्ग सौंदर्य रूप लावण्य को देखे खरदूषण, आहा, राम जी के पैर के आगे अपना तलवार कृपान फेंक के सरेंडर बोल दिया, वापस लौटे। रावण ने दरबार में पूछा, उन दोनों तपस्वियों को खरदूषण तुमने मार दिया? खरदूषण ने कहा, भैया क्षमा करना, उन तपस्वियों ने गलती किया है, हम मान रहे हैं कि हमारी बहन की नाक उन दोनों ने काटा, लेकिन हे भैया वो इतने सुंदर हैं कि मारने लायक नहीं है। बाबा ने चौपाई लिख दिया, अरे जाद्यापि भगिनी कीन्हा कुरूपा, जाद्यापि भगिनी कीन्हा कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुषायनुपा। अरे जाद्यापि भगिनी कीन्हा कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुषायनुपा। खरदूषण राम जी का सौंदर्य देख के माताओं मारे नहीं, प्रहार उन पे नहीं किए, ये है राम जी की सुंदरता। अब जरा तीसरा दृश्य देखो, हमारे राम जी कितने सुंदर हैं। राम जी के विवाह की घटना है। अयोध्या के लोग मिथिला में माताओं सज्जनों भोजन करने के लिए बैठे। बाबा ने चौपाई लिखा, अरे समय सुहावन गारी बिराजा, हसत राव सुनी सहित समाजा। अरे समय सुहावन गारी बिराजा, अयोध्या के लोग बाराती लोग भोजन करे बैठे। देखिए राम जी कितना सुंदर हम बता रहे। तीसरा प्रमाण, तो जैसे बाराती लोग भोजन करे बैठल, भाई माई बहन के स्वभाव हो, ई गाड़ी जरूर लोग गावेला बाराती के। अब जैसे भोजन करे लोग बैठल बा, राम लक्ष्मण सब बाराती लोग, तो एगो मिथिला के सखी गाड़ी गावे लगल। का गाड़ी लगावे लगल? कहतिया, अरे जरा गारी सुनाओ रे सहेलिया। तनी हाला ना, सुनबू जब तब बुझाई। अरे जरा गाली सुनाओ रे सहेलिया। का गाली कहतिया हो? कहतिया, अरे इनके बहिनी को ले गए बहेलिया रे, जरा गाली सुनाओ रे सहेलिया। जैसे गाली दिया, इनके बहनी को ले गए बहेलिया। अरे लक्ष्मण के कान में आवाज पड़ी, लक्ष्मण जी भोजन करने बैठे थे। लक्ष्मण जी कहले, भैया कहा क्या है? तो गरियाबो तरी सन। तो राम जी कहले, देखो भाई कुछ जगह पर कुछ चीज के महत्व होला। कहा जैसे हम लोग बार बार सुने हैं, बार बार हम आपको सुनाते हैं। भोजन में थाली का है खूब बढ़िया धुसका, केरा, दूधौरा, ये पलामू के मूल भोजन है। लेकिन एको दिन अभी खाए के मिलल ना है। सुनो, खूब बढ़िया भोजन बनाबो, अब थरिया विनोद पाठक के देलक गंदा। हमारा भाषा में कह दिलक खरकटर है। अगर थाली गंदा हो तो भोजन का महत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए लिखा है, भोजन में थाली का, बाग में माली का, सुहाग में लाली का, प्रोग्राम में ताली का, और ससुराल में
कौची के हो? तारो मालूम है साली के ना। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, 1 मिनट पूछ रहे हैं, खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, खड़े हो जाओ 2 मिनट। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा ये बताओ, बुरा सुनो, आप लोग हंस देते हैं हर चीज में, अच्छा चीज पूछ रहे हैं। तुम्हारा जब विवाह होगा तब माई के सेवा करब कि मेहरारू के? उत्तर बताओ जोर से जल्दी, अच्छा लड़का है। केकर सेवा करब? तुम बोलो, पढ़े लिखे हो। किसकी सेवा करोगे, माँ की कि पत्नी का? माँ। ताली बजाओ माँ के। लेकिन बचवा माई के सेवा एक चलते कहत रहे कभी मेहरारू के मुंह नहीं खन देखा, जब देख लिए तो माई के भुला दिए। ठीक है ना? आऊ कहत रहे साली के। अब बात तुम मेड इन ताइवान हो, सुनना बहुत कीमती बात। अरे भैया ये गाली गा रही हैं तो कहा लक्ष्मण ससुराल में साली का नहीं गाली का महत्व होता है। अब तारा हमरा को थोड़े गाली दे तरीसन, ये तो गाली दे रही है किसको? हम लोगों के जीजा जी को कह रही है इनके बहिनी को ले गए बहेलिया रे। अरे याद रखो जंगल में बहेली भी रहता है पक्षियों को मारने वाला, और जंगल में मधुकर श्रेणी सन्यासी साधु भी रहते हैं। तो ये कम पढ़ी लिखी है ना, इन लोगों ने तुलना कर दिया। लक्ष्मण जी कहले जब जीजा जी के गाड़ी गाओ तरीसन तब तक 2 पूरी ज्यादा ही खाई। लेकिन सज्जनों याद रखना, तब तक दूसरी गाली में पीएचडी की थी। वो कहती है हमारा देखा लो, देखो समधी नीला है ठगहारा। ऐसा की है भाई, देखा तो समधिया कितना सीधा बा, सीधा बा मत बुझियो। देखो समधी नीला है ठगहारा, और बैठा है बन के बेचारा। कैसन बा? अरे 3 नारी रखा है हवेलिया रे। 3 पत्नी रखा है उन लोगों ने कहा। 3 नारी रखा है हवेलिया रे, और जरा गाली सुनाओ रे सहेलिया। अब की बार लक्ष्मण के कान में जैसे आवाज पड़ी दशरथ जी की गाली, लक्ष्मण जी कहले भैया, कहले का? कहले टावर फेल, अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो राम जी सोचे लक्ष्मण कुछ खड़ा होकर उठपटांग कर देगा तो अयोध्या की नाक कट जाएगी, तो एगो काम काहे ना करी, भाई गौरिये गाय वाली के काहे ना चुप करा दी। तो राम जी सोचले अगर हम इन लोगों को मना करेंगे गाली मत गाओ, तो माई बहन के स्वभाव है, हमें एजा करने की कहत, हम अपना सासाराम के कहते हैं जवन काम मना करो तुमने करिए लो। तो राम जी ने किया क्या? इधर देखो, जिधर अट्टालिका पे छत पे चढ़ के सखियां गाली गा रही थी, एक बार माताओं सज्जनों राम जी अपना आंख बंद करके वैसे चेहरा ऊपर उठा दिया। अब आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप लोग पूछेंगे कि राम जी चेहरा ऐसे ऊपर किए तो आंख क्यों बंद कर लिए? तो याद रखना नौजवानों, हमारे भगवान श्री राम जीवन में 2 काम कभी नहीं किए हैं। हे बबुआ, राम जी जीवन में कभी याद रखना युद्ध में पीठ नहीं दिए, और राम जी पर नारी पर कभी पीठ नहीं दिए। याद रखना, राम जी पर नारी पर कभी पीठ नहीं दिए। हर स्त्री को वो मां की दृष्टि से देखते थे। निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, अब राम जी अपन मुहवा इससे ऊपर के बहनिया आ जतना जानी छत पर चढ़ के गाड़ी गावत रही, आ राम जी के चेहरा देखली ना, मुख मंडल को देखी तो गौरिये उल्टा गावे लगे। गाड़ी गावे के गाली गाना था दशरथ जी के, तो जनके जी के नाम लगा गाड़ी गावे लगे। कविता रामायण पढ़े लिखा है कि आज की बात कहाँ ले कहूं, उपजे मन में अति कौतुक भारी। अरे भोजन है तू बैठे बाराती, सजी मिथिलेश अटारी। तो राम के रूप निहारती, अरे ठगी गई वो तो गावन हारी। क्या हो गया? राम जी का रूप देखने के बाद बोले भूली गई अवधेश को नाम, दशरथ जी का नाम भूल गई और देने लगी मिथिलेश को गारी।
और देने लगी मिथिलेश को गारी। ये है राम जी का रूप है। जे राम जी के देखल वो अपना आप के भुला गया। तो सीता जी कंगनवा में परछाई देखली, प्रतिबिंब ना, भूल गई कि मैं माला डालने आई हूं। तो चतुर सखी समझ गई बात, और चतुर सखी कान में आके बोली, हे सीता, अभी फोटो स्टेट देखा करूं तो हाथना गद गद बारू, ओरिजिनल सामने है, डालो माला। तब सीता जी चतुर सखी की बात समझ के और राम जी के गर्दन में जयमाला डाल दी। बाबा को लिखना पड़ा, अरे चतुर सखी लखी कहा बुझाई, वह जयमाल सुहाई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, आपको सुनाए। अब चौथा भाव भी सुन लो। देखो भाई, सीता जी स्वयं माला ना डालत रही। ध्यान तो रुका है माई बहन। हे बाबू, सीता जी सोचली जब हम राम जी के माला डाल दें तो ये बन जाएंगे हमारे पति। जयमाल के बाद विवाह हो गया तो पति बन जाएंगे। तो जब पति बन जाएंगे तो इनको प्रणाम करना पड़ेगा, इनको प्रणाम करना पड़ेगा। तो सीता जी एगो बात सुन ले बाड़ी, हमनियों को सुन ले बन गया। राम जी के चरण के धूल से माई बहन, समझती हो तो बीच में बोला करो, फालतू बात ना, कथा सुनो। तो सीता जी माला नहीं डाला, सोचली कि जब माला डाल दे ये हमारे पति बन जाएंगे। और राम जी के चरण के धूल ले पत्थर का बन जला हो, नारी। तो सीता जी सोचली कि जब जयमाला डालम तो सीता जी अंगूठी पहले बड़ी। इधर देखो, किस चीज का? पन्ना का, पोखराज का, नीलम का, कीमती कीमती पत्थर का, मणि का, माणिक्य का। तो सीता जी सोचली जब इनका के प्रणाम करम माला डाल के, अंगुलिया में लगौले बानी पत्थर, तो पत्थरवा छुआ जाए प्रणाम करत खानी राम जी के चरण के रज से, धूल से, तो ये सब हमारी सौत बन जाएंगी। और याद रखना, ये बहने बैठी है, पूछो, हमारे यहाँ कहावत है, माई बहन के सब अच्छा लागेला है, लेकिन सपना में भी काठ के सवत ना सहाली। काठ की भी सौत इनको अच्छा नहीं लगती। शायद हम आपको कभी सुनाए होंगे, सवत ले कैसे ही लोग टेंशन हो जाला। एक बात सुना भाई, शंकर जी के जब विवाह हो गई है, 2-4 साल बीत गई, तो आप लोग सुने होंगे, पत्नी जब पहला साल आवले, पहला साल विवाह भइल, पत्नी पहला बार आई, तो याद रखो, पति बोलता है और केवल पत्नी सुनती है। अब है जी, 2 साल बीत जाई तो अब पत्नी बोलती है, पति सुनता है। अब 5 साल हो जाई तो पति पत्नी दोनों बोलिए, पूरा मुहल्ला सुनेला। जब शंकर जी के बियाह हो गई है, लड़का हो गई जा कार्तिक गणेश, तो एक दिन पार्वती जी कहलिए, बाबा अरे हुआ तो जहां कथा प्रवचन होता सुन के अपन मन बहला ले तो नहीं। अरे मैं घर में बैठे बैठे उब गई हूं, रउआ आदेश देती तो हम अपना सखी लक्ष्मी के यहां से मिल के और 5-10 मिनट आधा घंटा में आ जाए। तो ये बेटा तू आज डिस्टर्ब करो, तरह बहुत बोलो, तरह एकदम बोलना नहीं। आगे वाले श्रोताओं को तो सावधान रहना चाहिए। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। अगर आप आदेश दीजिए तो आधा घंटा में अपनी सखी लक्ष्मी के यहां से घूम के आ जाए, तब है शंकर जी कहे जा, हमरा क्या दिक्कत। अब इधर देखिए, पार्वती जी माताओं बहनों नई साड़ी पहन के, नया नया गहना लगा के, सिर से पांव तक सुंदर बन के अली आके शंकर जी के प्रणाम कैली। बाबा आशीर्वाद दीजिए, चलना चाहती हूं।
लक्ष्मी क्या? शंकर जी कहले जा लेकिन झगड़ा उगड़ा मत करी है। तब पार्वती जी आंख लाल करके कहली अरे वह हमरा के झगड़ा ही क्या समझत नहीं। शंकर जी कहले जीवन में दूगो काम होला, कईल ना जाला हो जाला। पहला बात हम लड़का रहे थे, वो गीत चलत रहे, आप लोग भी सुने होंगे कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, और झगड़ा किया नहीं जाता हो जाता है। झगड़ा कोई ना जाला हो जाला, जा झगड़ा मत करी हो। पार्वती जी प्रणाम करके लक्ष्मी के यहां पहुंची। ध्यान दो बहनों, आप लोगों के लिए बता रहा हूं सवत कितना खतरनाक। लक्ष्मी जी के यहां पार्वती जी जब पहुंचली तो लक्ष्मी माई उनकरा के भोजन करैली, जलपान करैली। आ जब पार्वती जी आराम करे लगली, अब देखो पार्वती जी जब आराम करने लगी बिस्तर पे तो लक्ष्मी जी कहली हे पार्वती बहन, इतना दिन बाद आयल बाड़ू का सूतत बाड़ू? अरे चलो ना, हमारे पति विष्णु भगवान एक बड़ा सुंदर बाग लगाए हैं, बगीचा लगाए हैं, तुमको दिखा दे। ध्यान दिया बहनी। तो पार्वती जी कहली चलो। दोनों लोग बाग में आई, इधर देखो, ऐसे अंगुली करके। लक्ष्मी जी कहलिए पार्वती सखी देखो, ये बेली का फूल है, ये चमेली का फूल है, ये गुलाब का फूल है, ये गेंदा का फूल है, ये दहेलिया है, ये रात रानी है। अब दिखावे लगली। अब देखावत देखावत वही में का कैली हो, एगो सोना के कंगन पहन रही लक्ष्मी जी। कंगनवा निकाल के आ कहलिए पार्वती तनी अपना कलाई में लगा के देखो तो कैसा लगता। लक्ष्मी की बात मान के पार्वती जी कलाई में कंगन डली। तो कंगन रहना चाहिए कलाई में, तो जाना तो कहां चल गई, बह के चला गया इधर बाह पे। अब देखो मेहरारू असली झगड़ा कर रही। जब बह के इधर चला गया बाह की तरफ तो लक्ष्मी कहली आहा सखी, अरे पार्वती विवाह के पहले तुम कितनी स्वस्थ थी, मोटी थी, ताजी थी, विवाह होते तुमको क्या हो गया? अरे लगता है तेरा पति शंकर तुमको जानता मानता नहीं है। झमक के कह दिली जेकर पति भांग खला अपना मेहरारू के रसगुल्ला खियाई हो, जेकर मर्द गांजा पिएला अपना मेहरारू के थम्सअप कोको कोला मिरिंडा पियाई। क्या बोल दिया जरा व्यंग सुनना। कहा यसमसा की उस जमी पे अरे जागता होगा। ऐ पार्वती तेरे पति शंकर के पास रहने के लिए मकान नहीं है, घर नहीं है, श्मशान में रहता है, बेघर है। श्मशान की उसे जमी पे अरे जागता होगा। और क्या करता है? या भस्मासुर के डर से भागता होगा। लक्ष्मी ने कहा ये पार्वती तुम्हारा पति शंकर राक्षसों के डर से भागने वाला भगोड़ा है। जब निंदा कैली शंकर जी के तब पार्वती ने बर्दाश्त ना भई। पार्वती जी कहली हे लक्ष्मी मुहवा संभार के बोलो। लेकिन कहो पूरा ध्यान उधर चला जा, सुनने है कथा ना। इधर देखो भाई, इधर देखो बेटा, इधर मोबाइल घर हूं देख लिया, बाबा के सुन लो 4 दिन। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान दीजिएगा, बड़ी कीमती बात। जैसे कहा तेरे पति के पास रहने के लिए घर नहीं है, राक्षसों के डर से भागता है, तब पार्वती जी कहली लक्ष्मी मुंह संभाल के बोलो। क्या कहा हमारे पति को भगोड़ा? कहा बिना मकान का रहने वाला? कहा तब कहली ढेर मत बोला नहीं तो तारा मर्द विष्णु जी के पोल खोल दे। तो लक्ष्मी जी हंस के कहली हमारा मर्द में कोनो कमी नहीं है। कहा कौन? कहा तो कहा तुलसी बाबा। आप लोग रामायण पढ़िए, क्या लिखा है? महादेव यव गुण भवन। ए भैया, शंकर जी अवगुण के भवन हवन, और विष्णु सकल गुण धाम। और याद रखना विष्णु जी समस्त गुणों के धाम है,
लक्ष्मी ने हंस के कहा, मेरे पति नारायण विष्णु में कोई कमी नहीं है। इतना सुनना हुआ पार्वती ने कहा, सुनो तुम्हारा पति कैसा है? यज्ञशाला में बलि के अरे मांगता होगा। लक्ष्मी ताहार मरद विष्णु भगवान राजा बलि के जग में, कथा आप लोग जानते हैं ना, राजा बलि के जग में विष्णु भगवान जाके का के रहन हो, बौना का रूप बना के और 3 डेग जमीन भीख में मांगे थे। तो लक्ष्मी से पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति राजा बलि के जग में जाके 3 डेग जमीन भीख मांगा था। चुप, भीख मांगा के मेहरा इतने ना कहली, यज्ञशाला में बलि के अरे मांगता होगा, या मोहिनी बन शिव के आगे नाचता होगा। तुम्हारा पति विष्णु मेरे पति शंकर के आगे डिस्को डांस करता है। चुप नचनिया के मेहरा मजा तन हो। जब डटली तो लक्ष्मी अवला जा गई है। अब पार्वती गुस्सा में, इधर देखो माताओं बहनों, लाल लाल चेहरा करके शंकर जी के पास आई और शंकर जी के पास आईली तो शंकर जी चेहरा देखले तमतमाई। तब पूछले, पार्वती हे कुछ भइल ह का? माई बहन के वो गुड़ ह, झगड़ा करली सन दोसरा ले आ गुस्सा उतारली सन दोसरा पर। झगड़ा करी है मर्द ले, पति से झगड़ा करेगी और पति पर बल नहीं चलेगा। उसी समय लड़का आ जाएगा स्कूल से, मम्मी मम्मी खाना खाना, तो लागी लड़के के टूटे मर जाएगा। झगड़ा की है पति से और मारेगी पुत्र को। तो कहली है बाबा बीच में रुआ मत बोली। अरे शंकर जी ने पूछा, पार्वती क्या हुआ, जरा इधर देखना। पार्वती ने आंखों में आंसू भर के कहा, हे भोलेनाथ, जब मैं अपने सहेली लक्ष्मी के यहाँ मिलने गई तो लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारे पति के पास रहने के लिए घर नहीं है, तुम्हारा पति राक्षसों के डर से भागने वाला भगोड़ा है। हे भोलेनाथ, आपका अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने भी कह दिया, लक्ष्मी तुम्हारा पति भीख मांगता है, तुम्हारा पति मेरे पति शंकर के आगे नाचता है। इतना सुनना हुआ। ए शंकर जी कान पे हाथ दे के कहले, पार्वती चुप। का कहलू हो? विष्णु जी के नचनिया? कहली हाँ। तो शंकर जी कहले, नाचे के तो हमहू नाची ना। अब पार्वती जी लगली माथा पीटे, चलनिया हंसे सुपवे की, जेकरा में 1000 पॉइंट छेद बा। अरे आप भी नाचते हो? शंकर जी ने कहा, हाँ हम भी नाचते हैं। तो पार्वती जी ने कहा, जरा एक बार नाच कर दिखाइए, जरा ध्यान से सुनना। शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, मैं साधारण नृत्य नहीं करता हूँ। जब एक हाथ में डमरू लेके, एक हाथ में त्रिशूल लेके, जटाट विज्जल जोल प्रवाह पावित स्थले, गले अलम बलम विताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट डमट डमन निराट डमर वे चकार चंड तांडव तनोतु न शिव शिवम जटा कटा संभ्रमण भ्रमण नीलिम पंदिर झरी विलोल विच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत धग का पाठ करके अरे पृथ्वी पर पांव पटकता हूँ तो आसमान का कलेजा हिल उठता है और धरती फट जाती है हमारे नाचने से। तब पार्वती सुनली कि इनका नाचे से पृथ्वी फट जाली, तब कहली, जल्दी नाचे ये बूढ़ो, तू नचबो तब पृथ्वी फटी है तो लक्ष्मियों घूस जिया कंगनों घूस जाए। नाचो। लेकिन याद रखना सज्जनों, रात भर कोशिश किया, लेकिन याद रखना शंकर भगवान नाच